कित भागी जाओ है, कदे हमारे लिए भी नाच दिया कर। हमारी तबीयत भी तो हरी कर दो। अच्छा, हाथ छोड़, छोड़ ना। बड़ा शौक है ना नाच नचवाने का। जाके अपनी औरत से नचवा। साले, तने भी नाच नचाया है? हाँ? माफ कर दो हमें, गलती हो गई हमसे। तो भाग यहाँ से साले, भाग। जल्दी भाग। चल चल, और नाच नचवाड़ा। रुमाल गले में डाल मामू, तू मेरे मामू, कितनी बार कहा है बर्बादी की जड़ पीकर मारे सामने ना। अरे तू तो जाने है ये मेरी नींद की दवा है बस भांजी। चल हिस्सों निकाल, हिस्सों दे। अरे ठहर, बड़ी जल्दी है तेरे पैसे लेने की, दे रहा हूँ सब्र कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं एक बहुत बड़े खानदान की बहू हूँ और मेरी देवरानी ने मीठी मीठी बातें करके मेरे ससुर को अपने वश में कर रखा है और सारी जायदाद हड़पना चाहती है। और खानदान के असली वारिस यानी कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है। तुम जैसे ये सब अपने भाई के इलाज के लिए कर रही हो, ऐसे मैं अपने बेटे को उसका हक दिलाना चाहती हूँ। इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो प्लीज। तुम मेरी मदद कर सकती हो और मैं तुम्हारी। हाथ हटा। हरी देवरानी कैसे बनूं? क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू मेरी देवरानी से मिलती है। तो तुम आसानी से आभा बनकर सारी जायदाद अपने नाम कर लेना और फिर ऐसा कुछ करना जिससे वो लोग उससे नफरत करने लगे और फिर सारी जायदाद मेरे बेटे के पास आ जाए। और इस काम के मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। ए मामू, 10 लाख मतलब कितना हुआ? ना बहुत रिक्स है। मैं नौटंकी करके ही कमा लूंगी। छोड़। अरे तेरी अकल घास चरने गई है क्या? जीवन बीत जाएगा नौटंकी पे, फिर भी बिट्टू के इलाज के लिए इतने पैसे जमा नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, और सिर्फ 1 महीने की तो बात है, फिर तुम्हें कभी इन भद्दे लोगों के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। अच्छे कपड़े पहनोगी, अच्छा खाना खाओगी और सोने के महल में रहोगी। प्रकाश, मैंने भले ही दुनिया के सामने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, जिस बात का एहसास हुआ है कि मैंने जो भी किया तैश में आकर किया। मैं तुम्हें लेने आई हूं प्रकाश। मैं हमारे इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहती हूँ। देखो प्रकाश, कुछ गलतियां मुझसे हुई और कुछ तुमसे, लेकिन क्या हम अपनी सारी कड़वी यादों को भुलाकर इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं? आप ही समझाइए ना राज जी। हमें तुम्हारे साथ किसी रिश्ते को कोई मौका नहीं देना है अब। प्रकाश, मैं तुमसे मिन्नत करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि रिश्तों को बिगाड़ने की बजाय हम उन्हें बनाने पर जोर दें। रिश्तों की बात वो करते हैं जिन्हें रिश्तों की अहमियत पता हो। और तुम तो पत्थर दिल हो, जिसका कोई और रिश्ता तो दूर
अपनी औलाद की जान लेने से पहले भी दिल नहीं घबराया। जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन आभा ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया है। उससे मुझे समझाया है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, और मैं सब समझ गई। और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि पुराने रिश्तों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता भले ही टूट भी जाए, लेकिन उसका साया नहीं छूटता। जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं वो पुराना रिश्ता फिर से वापस आ ही जाता है। मैं ठीक कह रही हूं ना राज जी? पुरानी गलतियों को सुधार कर किसी का पुराना वक्त लौट कर नहीं आता कनिका जी। जी तो ऐसे क्या देख रही है? बैठ ना, बैठ। जीजी, तुम्हारे को छोड़कर कभी मत जाना। थारे बिना यह घर उजाड़ सा लागे था। क्यों? जैसे तू जाने ही ना है उस खड़ूस मामों के कारण। अब तुम्हारे से नाटक मत कर। अब जल्दी से हमारे पहले वाले जीजी बन जा। मैं थारे वास्ते पानी लाता हूँ। पहले वाली जीजी? जीजी, ये ले। पेट में से आवाज आ रही है। भूख लगी, बहुत भूख। खाना दोगे ना? जीजी तो ऐसे क्यों कह रही है? हम दोनों मिलकर बनावेंगे ना खाना। ठीक है, मिलकर बनाएंगे। हाँ? पहले पानी पिएगा? तू भी पिएगा? पी। पीना। जीजी, कपड़े बदल ले। देख क्या हालत हो गई है थारी। और अरे चोट कैसे लगी थारे को? ये हमारी नहीं, जो थारे ही तो है। तू ऐसे क्यों कह रही है? एक बार हम कपड़े बदल देंगे, फिर खाना खाएंगे ना, भूख लगी है। अलबेली जीजी को एक ये हो गया है। पापनी सो गई? सुला दिया। तुम्हारा हाथ कैसा है? बेटा चोट कैसी है अब तुम्हारी? ठीक। करण, वीर इधर आ। करण, बैंक में बात हो गई है। बैंक वालों ने इतना कहा है कि जैसे हम पेपर्स दे देते हैं ना, 2-3 दिन में लोन हो जाएगा। थैंक गॉड। अब हमने डिसाइड किया कि हम फार्मर्स वाली प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो आज रात को सोने से पहले पेपर साइन कर देना। भैया जैसे ही कैपिटल आ जाता है, हम सीधा ट्रेडर से बात कर सकते हैं। कपड़ा मार्केट में मेरे 2-3 अच्छे कनेक्शन है। ठीक, हम किसी पेपर पे साइन नहीं करेंगे। ना ही अपनी कोई जायदाद गिरवी रखेंगे। हमने डिसाइड किया कि हम फार्मर्स वाली प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो आज रात को सोने से पहले पेपर साइन कर देना। भैया जैसे ही कैपिटल आ जाता है, हम सीधा ट्रेडर से बात कर सकते हैं। कपड़ा मार्केट में मेरे 2-3 अच्छे कनेक्शन है। ठीक, हम किसी पेपर पे साइन नहीं करेंगे।
ना ही अपनी कोई जायदाद गिरवी रखेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ। हमें सब लोग इतने हैरान क्यों हैं? अरे हाँ मामा जी, इन लोगों का छोड़ो, इनके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता है नहीं, पर हमारे खुद के भाई बहन, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? उनके हर दुख को सुख में बदलने की कोशिश की हमने, लेकिन फिर भी इल्जाम हम पर लगा कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें किसी और की खुशियों की परवाह नहीं है। ऐसा है तो ऐसा ही सही। आज से हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचेंगे। क्या हुआ? ये क्या पागलपन है? पागलपन? एक बार आप सबकी बात नहीं सुनी तो हम पागल हो गए, वरना आज तक तो सबसे अच्छी बहू, सबसे अच्छी बेटी। अब भी कुछ बदला नहीं, आज भी वही है। ये तुम्हारा परिवार है। एक बार सोचो। सोच समझ के ही कह रहे हैं। तब हम गलत थे, अब हम सही हैं। नहीं सोचना किसी के बारे में कुछ भी। पहले के जमाने में होता था, पर आज के जमाने का यही उसूल है, पहले अपना पेट भरो, बाकी गैरों को खैरात बांटो। पापा, ये हमारा आखिरी फैसला है। जिसको जो सोचना है सोचे, जो समझना है समझे। फैसला बदलने वाला नहीं। आभा, हवा खाने जा रहे। आभा, मैंने जब भी कुछ कहा, सबने मुझे गलत और बुरा समझा। सबने मुझसे यही कहा कि आभा से कुछ सीखो, समझो कि परिवार कैसे चलाते हैं। अब देखा, अच्छाई का मुखौटा कोई कब तक पहन सकता है? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तक आभा स्वर्ण भवन में थी, तब तक अपने अच्छाई के ढोंग से सबकी आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी। और आज जब वो गरीबी में आ गई है, तो उसका सच और उसकी नीयत सबके सामने आ गई। करण, मुझे बात करनी है। रुक, सर आराम से सोच समझ के। देखो, आभा ने जो कुछ कहा, हमें सोचना चाहिए।
सर शांत हो जाओ। हमने आपको कभी इतना नाराज होते हुए नहीं देखा, ना ही किसी से इतनी बेरुखी से बात करते हुए देखा है। लेकिन आज कनिका को देखकर आपके चेहरे पे जो गुस्सा ही था। मर्दों के चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई देता है। उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा चेहरे पे आ जाता है, लेकिन औरतों के मन में कुछ और चेहरे पे कुछ और होता है। दिमाग कुछ और कहता है और ज़बान कुछ और। कभी कभी वो खुद भी नहीं समझ पाती, कोई और समझे दूर की बात है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। राजे, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी बेटा? ज़रा कुछ नहीं, ऐसी थोड़ी सी लगी। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। कनिका, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, चाहे किसी और को हो या ना हो। इसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ठीक ही तो कहा लता दीदी ने, जो औरत अपने औलाद को मार सकती है, वो अपने रिश्ते को क्या मौका देगी? आभा, मैं जानती हूँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा गलत हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि अपना दुख बांटूं और अपना मन हल्का करूं, किसी की बातें सुनने के लिए नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कनिका सुनो। आभा, कुछ अजीब सा लग रहा है। जब मैंने कहा कि ये रिश्ता टूट जाना चाहिए, तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जब सब परिवार वालों ने मिलकर इस रिश्ते को जोड़े रखने की कोशिश की, तब तुमने कहा कि रिश्ता टूट जाना चाहिए। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। जब भी तुमने कोई फैसला लिया, फिर चाहे वो फैसला मेरी सोच से मेल खाए या ना खाए, मैंने हमेशा उस फैसले का मान रखा है आभा। लेकिन आज जब तुमने मेरी बात में हाँ मिलाई, तब कुछ अजीब सा लग रहा है आभा। ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। कोई तो बात मिसिंग है। तुमने कोई फैसला लिया, फिर चाहे वो फैसला मेरी सोच से मेल खाए या ना खाए, मैंने हमेशा उस फैसले का मान रखा है आभा। लेकिन आज जब तुमने मेरी बात में हाँ मिलाई, तब कुछ अजीब सा लग रहा है आभा। ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। कोई तो बात मिसिंग है।
भरोसा मिसिंग है करण। अब तो आपको हमारा हर फैसला गलत लगने लगा, हमारी हर सोच गलत लगने लगी। पर हमने हर फैसला सोच समझ कर किया है। जायदाद के पेपर्स पर साइन नहीं करना, ये फैसला भी हमने सोच समझ के ही लिया है। पावनी की परवरिश, पावनी की पढ़ाई, ये सब कौन करेगा? पावनी मेरी भी बेटी है, उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश की चिंता मुझे भी है। और तुम्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि पावनी की परवरिश और उसकी शादी के लिए हम बेजोड़ मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उसे अच्छी जिंदगी मिल सके। जीजी, 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 तू ऊपर क्या कर रही है? नीचे आ, हमें इधर ही खेलना है। जीजी, पहले तू कुछ खा तो ले, फिर साथ में मिलकर खेलेंगे ना। पानी पूरी बनाई है, हमें पानी पूरी खानी है। जीजी, तू ये क्या कह रही है? हमें पानी पूरी खानी है, पानी पूरी, बस हमें पानी पूरी खानी है। चल चल नीचे आ जल्दी, पानी पूरी चाहिए। अरे अरे रो क्यों रहे हो? हमारे एक मिनट, रोना मत। हमारे भालू भी खाना खाएगा, है ना? ले जीजी, भूख लगी है, भालू को खिलाओ। नहीं, वो नहीं खाएगा, खिलाओ ना। नहीं, ठीक है। अब तू देख, पकड़ेगा तू मुझे? पकड़ 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 जल्दी पकड़ 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 अरे मामा आ गया, उसने देखो देख लिया तो फिर से भेज देगा काम पर। छुप जा जल्दी जल्दी, छुप जा छुप जा। और जब तक मेरा कहूँ आवाज मत करना और बाहर भी मत आना। छुप जा। बिट्टू, चुप रहो भाई, पर चुप रहे। ए बिट्टू! हाँ आया। अरे कहाँ मर गया तू? हाँ आया मामा। आबा, कहीं जा रही हो? मंदिर जा। वेरी गुड, मैं भी चलता हूँ साथ में, चलो। नहीं, आज शुक्रवार है, आज बहुत भीड़ होगी। आप चिंता मत कीजिए, हम जाएंगे और सबके लिए प्रार्थना कर लेंगे। आप रहने। अरे मुझे ये पैसे लेके मंदिर क्यों? और इतने पैसे आए कहां से? पैसे मैंने दिए। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी माँ ने ये पैसे भिजवाए थे हमारी मदद के लिए। मैं खुद ही जा रही थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन मुन्ना रोए जा रहा था, तो मैंने सोचा आवा के हाथ भिजवा दूं।
मेरा घर मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है ना। अब हम जैसे भी है, जिस हाल में भी है, मैं हमारे परिवार के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। समधन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। प्रियंका, हमें तुम पे गर्व है। उन्हें भूख लग रही है, जाके जल्दी से खाना गरम कर। मैं अभी हाथ मुंह धोकर आऊं। अरे अरे मामू मामू, क्या जरूरत है? के वो तू बहुत अच्छा लग रहा है। तेरा चेहरा तो एकदम चमक रही है। कभी कभी तू बहुत अच्छी बात करे। तू जा खाना गरम कर, मैं अभी आऊं। अरे मामू मामू मामू, पानी पानी बहुत गंदा है मामू, मत जा। चंदू के घर से कीड़ा निकला पानी की जगह। अरे तू मन ने क्यों कुएं पे जाने से रोक रहा है? मामू मैं सच्ची कह रहा हूँ मामू। मामू मत जा मामू, गंदा पानी है। सच कह रहे हो? हाँ मामू। रुक, मैं अभी देख के आ रहा हूँ। मामू, अरे मामू। मामू रुक जा मामू। मामू अभी देखूं क्या बात है। ऊंट जैसा लंबा हो गया है, छोटा सा काम करना ना आवे। मैं तो एक झटके में ही मटका निकाल सकूं। चुमरू ने देख लिया ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। एक बात बता कि तू है कौन? देखा नहीं तेरे को इस पकड़ो पकड़ो। अरे यार ये ऐसे नहीं निकलेगा। ओ छोरी, आठे आजा आठे आजा। देख और देख, तू शांति से खड़ी रह। पहले तो सुन, ये तेरा मटका ऐसे नहीं निकलेगा। मैं लोहार को लेके आता हूँ, वो निकालेगा काट के। हाँ मैं जा रहा हूँ, तू यहीं रहना भाई। इसको ध्यान रखना इसका। हाँ जाइए जाइए, लोहार उधर। हाँ जाइए जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।